ये धरती दाई के नाम लोगों ने बदल दिया गए, 5 बार नाम बदला है। पहली बार इस धरती का नाम था जम्बूद्वीप। क्या नाम था? जम्बूद्वीप, फिर था शंभूद्वीप, फिर गंडोद्वीप, फिर हुआ गोंडवाना लैंड। और अब लोग कुछ भारत देश में कुछ विदेश के लोग आए, उन्होंने इस देश का नाम भारत देश रखा। न पहले का नाम भारत देश नहीं था, हमारा नाम ही था गोंडवाना लैंड इस धरती का, और देश का भी नाम गोंडवाना था। अभी आप कभी दिल्ली में चले जाओ तो इतिहास मिलेगा। अरे पुराने लोगों का क्या इतिहास चाहिए? राजमहल तो आज भी जाहिर मिलते हैं। जहाँ चले जाओ वहाँ गोंडों का राज व्यवस्था चलती है। जहाँ चले जाओ गोंडों ने सोने के सिक्का चला दिया। और आज इतने ठोकर खाने का मतलब हुआ, आप लोगों ने अपने देवताओं को नहीं माना, नहीं माना। आज पूछो ना, हमारे विश्वकर्मा परिवार से पूछो, उनको भी 6 देव 7 देव को मानते हैं। सब लोग हमारे सम्मान करते हैं। बस इतना है कि देवों का उनको नाम पता नहीं, और देवों का नाम बताने मैं आया हूँ। ताली बजाओ, मैं नाम बताऊंगा। बस मुझे साथ देना होगा, आपको 7 दिन तक मुझे यहाँ आना होगा। इसी प्रकार से कभी भी अगर किसी के देवताओं के सामने जाओ तो तहदीन नहीं करना, कोई के भी देवताओं को तहदीन नहीं करना, न कभी उनकी चुगलियां करना, न कभी निंदा मत करना। क्यों? हमने हमारे देवताओं को पहचान नहीं पाए तो दूसरों की चुगली करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? ताली बजाओ। हमने खुद अपने बड़ा देव को नहीं पहचान पाया तो दूसरों पे उंगली कहते हैं ना। किसी का अच्छा नहीं कर सको तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। आप अपने जगह में हो भैया, हम नहीं कह सकते, पर हमें हमारी संस्कृति को सम्मान देना पड़ेगा। यहाँ जैसे ही वो वहां से निकले हैं और वो गांव कोराड़ी पड़ा और मैया का वहीं पर, वो मैया भी उसी गांव में रुक गई। माँ ने विचार किया कि अब विवाह होने वाला नहीं है, तो मैया वहां से आगे बाबा निकल गए और जा करके एक जंगल है पौनी, नागपुर पौनी जाना, नागपुर पौनी के कुछ निकट दूरी में एक बहुत बड़ा उसी जगह से कनान नदी निकली हुई है। कामकाट जंगल, सुनसान गुफा है, वहाँ आज भी बिमाल बेनाने हनुमान जी की सेवा होती है। वहाँ सब लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, और जाके वहां बैठा दिया गया। शुरू दिन मैंने बाबा भोलेनाथ को पचमढ़ी में बिठाला है, और आज मैंने कल हनुमान जी को लाया था, अब मैं जंगल में बिठा रहा हूँ और अब ले चलता हूँ। आज हमारे गुरु गोपाल बाबा का जन्म होगा और इनको जन्म करने के बाद लास्ट में मैं सबको लेके आऊंगा, इसलिए मैं सबको बिठाते चला जा रहा हूँ। ताली बजाना पड़ेगा। तो अब ले चलते हैं, हमारे गुरु गोपाल बाबा का जन्म होने वाला है। उनके माता पिता वो पूर्वा कोट पुरारवंशी उम्मा गोट्टा कोर के राजा पुलिस, और उनकी माँ का नाम हिरवा होगा। तो ले चलते हैं गाथा के अनुसार। तो वो पूर्वा कोट पुरारवंशी उम्मा गोट्टा कोर किसने देखा है? हाथ उठा के बताओ। किसी ने देखा होगा? नहीं देखा? नहीं देखा होगा। बस एक बार कथा को दिमाग में लगा लेना। ये ऐसी कथा नहीं है कि किसी के 4 हाथ हो गए, किसी के 10 मूड हो गए, जैसे लोगों ने राजा रावण को कहा है 10 शीश 20 भुजा। ये तो आपने सुना होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? गोंड राजा था वो। लोगों ने कहा पंडित है। अगर पंडित है तो पंडित जी से पूछो ना कि विजयदशमी के दिन उसको तो बढ़िया सजा सजा के जलाते क्यों हो? उनसे पूछो। ताली बजाओ। हाँ, अगर रावण अगर वास्तव में सही में अगर कुल पुजारी पंडित है तो आप अपने पुरखा को हर साल क्यों जलाते हो? पूछ लेना। वो जानते हैं गोंड वंश का राजा, लंका कोट गणराज का हीरा जवाहरात सोने चांदी में सोने वाला राजा रावण था। वो गोंड राजा है। महिषासुर, वो 7 भैया है। महिषासुर और उनका भैया कुंभकर्ण, और उनके पूरा परिवार जो है 7 परिवार है उनका। कितना? ताली बजाओ। 7 भैया है वो। और बड़े वाले उनके मंझले भैया को, कुंभकर्ण को, तो लोगों ने कहा कि पाताल लोक का राजा था। पाताल लोक जाता था, 6 महीना सोता था। क्या बता दो? सोता नहीं था वो, शोध करता था, दवाइयां ढूंढता था। ताली बजाओ। सोता नहीं था। और रावण के 10 शीश 20 भुजा नहीं थे, ये भी ध्यान रखना। रावण को 10 इंद्रियों का ज्ञान था, और 20,000 अगर लोग भी आ जाए तो उनके साथ लड़ने का बल था, जिसको दशानन बोला गया था। ताली बजाओ। दशानन बोला गया।
ऐसा उनकी कहानी बहुत लंबी है, पर अगर मैं उनका पोस्टर चालू कर दूं तो मेरी कथा रुक जाएगी, लेकिन चालू जरूर करूंगा। आप लास्ट में ना जाना, मैं इस बात को जरूर बताऊंगा कहां से क्या होगा। जी।